और सीधे चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा रोड शो चल रहा है। रोड शो में दोनों तरफ बीजेपी समर्थक और आम जनता काफ़ी संख्या में मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो दूसरी बार उतरे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, ये रोड शो चल रहा है पिछले कुछ देर से, क्या खास तैयारियां हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो के लिए और इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम है? चरण के जिन 43 विधानसभा क्षेत्रों में 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे उसमें रांची भी शामिल है। रांची और रांची के आसपास के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं जैसे हटिया, कांके, तो इन सभी सीटों पर एक आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आज का जो रोड शो है वो पार्टी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनका कहना है कि उसका काफी फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में हुआ था और वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर जहां कांटे की टक्कर है वहां पर प्रधानमंत्री के रोड शो का इम्पैक्ट, उनका अपना विश्वास है कि वो विधानसभा चुनाव के लिए 13 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तो उस पर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भी न केवल पार्टी के कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में थे बल्कि वोटर जो है बीजेपी के समर्थक भी जो है इस पूरे रोड शो में, वो चाहे पुरुष हो या महिला, सुशील जी, काफी बड़ी संख्या में और घंटों वो इंतजार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस रोड शो के कारण जो है उनके कार्यकर्ताओं या उनके जो वोटर हैं उनमें जोश बढ़ा है। इसका निश्चित रूप से उनको जो वोटिंग के दिन है उसका लाभ मिलेगा। सुशील जी, आज ये एक तरह से तीसरी रैली होगी रांची में। प्रधानमंत्री का जो जोर है झारखंड विधानसभा चुनाव में किस बात पर है? बीजेपी की किस रणनीति को प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, झारखंड जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। करीब झारखंड राज्य बने हुए 24 साल हो गए सुशील जी, और उसमें काफी एक बड़ा लंबा समय जो है बीजेपी का शासन रहा है। हालांकि कई बार उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट में भी जाना पड़ा है और पिछली बार जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें जब उसी साल में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, और लेकिन 2019 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस बार कोशिश यही है कि बीजेपी अपने बलबूते जो है बहुमत का आंकड़ा न केवल पार करे बल्कि एक बार फिर झारखंड में उनकी सरकार बने। सुशील जी, बीजेपी की जो बड़ी एक कोशिश होगी आदिवासी सीटों पर इस बार अपनी पैठ बनाने की, जिस पर इंडिया गठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत रहा है, तो उस दिशा में क्या बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं? देखिए, बीजेपी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हाल के दिनों में जो खासकर अनुसूचित जनजाति या जिसे आप कहते हैं कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट होती है उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस न केवल 2019 के विधानसभा चुनाव में बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी काफी निराशाजनक रहा था। और इस बार उसकी कोशिश है कि इन सीटों पर वो कम से कम कुछ बड़ा परफॉर्मेंस करे जिससे कि न केवल सत्ता में वापसी का उसका लक्ष्य उसे मिल पाए। और इसी के लिए उसने, आप कह सकते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसे काफी बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे जो आदिवासी वोटर हैं बंद करने में उन्हें सफलता मिलेगी। सुशील जी, और क्या चंपई सोरेन को अपने साथ लाने का फायदा बीजेपी को इन चुनाव में मिलता दिख रहा है? निश्चित रूप से जो कोल्हान का इलाका है जहां पर चंपई सोरेन का प्रभाव न केवल अपने सीट पर है बल्कि कई अगल बगल की सीटों पर भी रहा है, वहां पर बीजेपी को अभी तक, जहां तक प्रचार के दौरान, तो उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और उन्हें लगता है कि शायद मतदान के दिन और जब परिणाम आएगा तो भी चंपई के कारण जो है उन्हें कई सारी सीटों पर जीतने में उन्हें कामयाबी मिलेगी। सुशील जी, प्रधानमंत्री, आप मनीष हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस वक्त रांची की सड़कों से गुजर रहा है और 3 किलोमीटर ये लंबा रोड शो है। सड़क के दोनों ओर
लोग काफ़ी संख्या में हैं। ओटीसी मैदान से ये शुरू हुआ है रोड शो और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता की भी काफ़ी भीड़ वहां दिख रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए मनीष, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? इस तरह के जो इलाके हैं जहां दोनों ओर काफ़ी आबादी हो, प्रधानमंत्री का दौरा आसान बात नहीं होती, उसके लिए काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो क्या क्या तैयारियां प्रशासन ने की हैं? देखिए, प्रशासन ने निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो जिम्मा होता है उसके लिए आप कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे से अधिक से जो है काफी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। और इसके अलावा आज के इस रोड शो के लिए भी जो है न केवल पूरे शहर में सुरक्षा की चुस्त व्यवस्था की गई थी, बल्कि इसके अलावा ये भी देखा गया था कि बीजेपी के नेताओं का कहना था कि प्रशासन की सख्ती के कारण जो है उनके कार्यकर्ता आ नहीं पा रहे हैं। इसके कारण थोड़ी सी शिथिलता बढ़ती गई, क्योंकि जो आज के रोड शो में जो लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं जो आयोजकों के उम्मीदों से कहीं अधिक थे, जिसके कारण जो है प्रशासन को थोड़ी सी पूरे जो व्यवस्था थी उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ा। अभी भी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री का और उसके बाद जो है यहाँ पर काफी भगदड़ की स्थिति है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है लोग अब वापस जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में अभी भी उस रोड शो में आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे। वो प्रधानमंत्री के काफिले के पैरेलल जो है लोग दौड़ भी रहे हैं, भाग रहे हैं, और हजारों की संख्या में लोग जो है वो वापस अब घर की ओर भी जा रहे हैं। रांची में जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये रोड शो गुजर रहा है या उनको प्रभावित करने वाला है, वहां बीजेपी की स्थिति क्या रही है पिछली बार या अब तक? देखिए, ये सारी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, रांची की सीट है। रांची की सीट 1995 के बाद से बीजेपी कभी हारी नहीं, और यही एक बड़ा कारण है कि इस बार भी उन्होंने अपने जो विधायक हैं सीपी सिंह, उन्हीं पर जोर आजमाइश की है। इसके अलावा जो बगल के हटिया की सीट है वो भी उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। हालांकि यहाँ पर हटिया की सीट पर हमेशा कांटे की टक्कर रहती है, और इसके अलावा कांटे की सीट है, ये भी बीजेपी पिछले कई चुनावों से लगातार जी मनीष, एक तस्वीर हम देख रहे हैं, लोग पूजा की थाली लेकर के प्रधानमंत्री के रोड शो को, एक तरह से प्रधानमंत्री के रोड शो में आरती उतार रहे हैं। लोग अपनी छतों पर खड़े हैं और हाथ में दिया लेकर और प्रधानमंत्री की ओर एक तरह से आरती कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कैसी है। काफ़ी ज़्यादा जोश दिख रहा है लोगों में इस यात्रा को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का रोड शो चूंकि बीजेपी के गढ़ में हो रहा है, ये एक कारण है। और इसके अलावा चुनाव के जब प्रचार का काम जो है अगले 24 घंटे में खत्म होने वाला है, ये भी एक बड़ा कारण है कि जो कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं वो काफी उत्साह में जो है आज के इस रोड शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, और वो जो उत्साह है वो दिख रहा है। प्रधानमंत्री के साथ साथ सड़क के दूसरी तरफ एक जैसे रोड शो अलग से जनता का भी निकल रहा है, हाथ में बैनर लेकर। ये बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक इनमें ज़्यादा होंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ लगातार वो चल रहे हैं नारे लगाते हुए, और दूसरी तरफ बिल्कुल बैरिकेड्स के साथ लोग हाथों में बैनर लिए हुए, झंडे लिए हुए खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं बीजेपी के समर्थन में और इस चुनाव में बीजेपी की जीत के। तो ये प्रधानमंत्री का रोड शो एक तरह से चुनाव प्रचार से पहले सबसे बड़ा क्राउड पुलर रहा है। मनीष, आप ये कह सकते हैं कि जनसभाएं होती है, जनसभाओं से कई गुना ज्यादा जो है प्रचार जब खत्म होने को आ रहा है। कल शाम में प्रचार थम जाएगा। इसके पहले आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण था, और काफी इसमें इस शक्ति परीक्षण में जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस के कारण बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी मनीष, आप इतने समय से बिहार और झारखंड को कवर कर रहे हैं इतनी करीबी से। झारखंड को 25 साल पूरे हो रहे हैं
और बीते 25 साल में झारखंड कहां से कहां पहुंचा है और प्रधानमंत्री क्या वादा कर रहे हैं? पहले हम अगर एक पत्रकार के नाते आपकी जो जानकारी है उसके हिसाब से देखें तो झारखंड में कितना बदलाव हुआ है बीते 25 साल में, क्योंकि 25 साल पूरे होने के मौके पर एक चुनाव का होना काफ़ी मायने रखता है। 25 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता इस दौरान देखती है। देखिए, झारखंड राज्य जब से बना है 2000 दिसंबर में, उसके बाद में ये जो चुनाव है ये पांचवा विधानसभा चुनाव है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो मतदाता हैं, जो यहाँ की राजनीतिक शैली है वो काफी बदली है। एक तरह से जो बिहार में जो चौपर से कैंपेन का कल्चर है वो सब झारखंड में भी खूब देखने को मिलता है और यहाँ भी उसी तरीके से जमकर प्रचार होता है। खासकर बिहार की तुलना में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आप वादों कहते हैं या रेवड़िया कहते हैं वो दोनों पक्ष के द्वारा, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हो, या बीजेपी जो उन्हें चुनौती दे रही है या उन्हें सत्ता से बेदखल करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो भी उनसे ज्यादा वादे कर रही है, ये आप कह सकते हैं। और सबकी जो गारंटी है उसमें एक जो नई बात ये देखने को मिल रही है उसके एक टाइम फ्रेम है। खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने झारखंड में किसी को अपना, किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया है। जो भी हो रहा है वो उनके चेहरे पर और हो रहा है, और जो भी गारंटियां दी जा रही हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है। जी, एक बड़ा सवाल कि किसी एक को चेहरा बीजेपी ने नहीं बनाया है, लेकिन बीजेपी के वो कौन से चेहरे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो उनको मुख्यमंत्री बना सकती है? उनमें सबसे ऊपर कौन हो सकता है? उनके पास तो सबसे बड़ा चेहरा जो उनके झारखंड के अध्यक्ष हैं, इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं। इसके अलावा कई सारे नेता हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं चंपई सोरेन ही अगर जीत के आएंगे तो फिर मुख्यमंत्री पर की कुर्सी पर उनकी भी दावेदारी बन सकती है। लेकिन 2019 में जो बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा एक दुविधा होता है, बीजेपी ने 2019 में एक गैर ट्राइबल पर या गैर आदिवासी चेहरे रघुवर दास पर दांव खेला था। वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। उन्हीं के नाम से एक रिकॉर्ड है कि पूरे 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। तो अब देखना यह है कि फिर से जो अगर बीजेपी सत्ता में आती है, उसे बहुमत का आंकड़ा मिलता है, तो मुख्यमंत्री वो आदिवासी को बनाती है या गैर आदिवासी पर एक बार फिर भाव खेलेगी। लेकिन आज की जो राजनीतिक हालात है वैसे में बीजेपी नहीं चाहेगी। बीजेपी की हर कोशिश होगी कि वो दलित ये आदिवासी वोटरों को एकजुट रखने के लिए किसी आदिवासी विधायक को ही आखिरकार मुख्यमंत्री बनाएगी। सुशील जी, एक और बड़ा मुद्दा झारखंड के इन चुनाव में, चुनाव से पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये मुद्दा कितना जनता के बीच जो है इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन को सहानुभूति का फायदा मिलेगा या फिर बीजेपी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को भुना पाएगी? देखिए सुशील, निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वो जेल में थे। उसका भरपूर राजनीतिक लाभ इंडिया गठबंधन को मिला था, लेकिन अब वो जेल से रिहा हो चुके हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि जब उन्हें जमानत मिली थी तो कोर्ट के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ फैसले में कुछ टिप्पणियां की गई थी उस केस के बारे में, जो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर बनी। और यही कारण है कि बीजेपी उन्हें, जो बीजेपी की कोशिश होती थी उन्हें भ्रष्टाचार का सिनोनिमस पता है, वो उतना ज्यादा नहीं कर पा रही है। हालांकि ये भी एक सत्य है कि झारखंड की राजनीति में जो भ्रष्टाचार के पर्याय रहे मधु कोड़ा जैसे चेहरे, वो अब वापस बीजेपी की शरण में है। इसलिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन मुद्दों को बैक बर्नर पर रखा है और यहाँ पर घुसपैठ को उससे अधिक बड़ा मुद्दा बनाया है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची में रोड शो 5 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है और 25 साल के हो रहे झारखंड के लिए प्रधानमंत्री ने कई बड़े वादे किए हैं इन चुनाव में। ये एक बड़ा क्राउड पुलर है, ये रोड शो, सड़क के दोनों ओर काफ़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन और स्वागत कर रहे हैं।